महागठबंधन जुट चुके, उससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क थोड़े पड़ रही है। वो तो साफ पता चल रहा है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिहार में उद्योग लगना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए। नीतीश कुमार का जो वोटर है वो तो सब बीजेपी का वोटर है। मोदी जी 27-24 में आएंगे और 400 पार कर जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जो अब की बार 400 के पार नारे के साथ हम लोग देश के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना में आज कार्यक्रम है और चंपारण में भी कार्यक्रम है। वही महागठबंधन एक रैली कर रही है पूर्णिया में, जिसके जरिए 2024 चुनाव की बिहार में जो कई झलकें हैं वो देखने को मिलेंगी। एक बार फिर से अमित शाह का बापू सभागार का ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये किसान समागम भी है, किसान मजदूर समागम है, जहाँ पे अभी से ही लोग जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि समय जो प्रस्तावित है वो समय 4 बजे का है और 4 बजे का अमित शाह का यहाँ के कार्यक्रम है। उसके पहले ही जो लोग हैं जुटना शुरू हो चुके हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आज किसान यहाँ पे पहुँचेंगे। आप किसान हैं, यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम भी है, अमित शाह के कार्यक्रम में आए हैं? जी हाँ, बेगूसराय से हम लोग हैं। बेगूसराय से जी। किसानों का समागम है जी। महागठबंधन भी आज रैली कर रहे हैं। करने दीजिए, उनका काम है, वो अपना करेंगे। आप लोग अमित शाह को देखने जी, हम लोग अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। क्या आशाएं हैं किसान को लेकर? अमित शाह कुछ ऐलान बहुत सारी करेंगे? आशाएं हैं किसान के लिए। जिस तरह घोषणा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके घोषणा के द्वारा किसान खुशहाल है। कृषि कानून को लेकर भी चर्चा हुई थी, केंद्र सरकार ने वापस भी लिया। जी, तथाकथित लोगों की वजह से। कृषि कानून सही था जी, हम लोग समर्थन कर रहे थे। ये देखिए, कई लोगों का मानना है कि कृषि कानून सही था और कई लोगों का मानना है कि ये जो कानून है गलत है और किसानों का ये समागम है। अमित शाह पटना लौटेंगे। आइए भाई जी इधर, अमित शाह का कार्यक्रम है, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी जी, बोला जाए। क्या लगता है कि अमित शाह आज बिहार को कुछ देंगे किसानों के लिए, जो समागम ये हो रहा है? देखिए, जो बजट हुई थी सरकार की, जो अमृतकाल बजट हुई थी, उसमें बिहार का ही नहीं भारत का सभी राज्यों का दे दिया गया था। तो उस पर चर्चा होगी, इस पर क्या क्या मिला, कब मिला है। लगभग आपको बिहार को 1300 करोड़ 13,000 करोड़ मिल चुका है। भारत को काम कर लिए, बिहार को मिली है। एक सवाल उठता है कि आज महागठबंधन भी पूर्णिया में रैली कर रही है, अमित शाह का भी कार्यक्रम है। लगता है कि 2024 चुनाव की तैयारी में महागठबंधन जुट चुकी है? देखिए, महागठबंधन जुट चुके, उससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क थोड़े पड़ रही है। गठबंधन क्या, महागठबंधन क्या, 7 दलों का है आपका, आपके पास वही बता रहे हैं। महागठबंधन क्या कर रही है, बिहार के जनता शुरू से देख रही है कि महागठबंधन क्या कर रही है। वो तो साफ पता चल रहा है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले जदयू सरकार बोली थी कि महागठबंधन में सम्मिलित नहीं होंगे, कोर्ट में अपना दाखिली दी थी, अपना बताई थी कि हम शामिल होंगे, फिर शामिल हो गए। वो तो जनता देख रही है कि महागठबंधन क्या जनता लोग के साथ कर रही है। अमित शाह आज पटना आ रहे हैं, इसके पहले भी पटना आए थे। उस समय महागठबंधन की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, लेकिन अमित शाह आए और सरकार बदल गई। नीतीश कुमार का मानना है कि अमित शाह बिहार में आते हैं तो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक रूप से दल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब भाई वो नेता प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष की नेता है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जनता देख रही है ना कि टूट रहा है, क्या टूट रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी उनको काम को लेकर, उद्योग के लेकर के नीतीश कुमार जी से दबाव डाला कि भारतीय जनता पार्टी को उद्योग होना चाहिए, बिहार में उद्योग लगना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए। उस दबाव को नहीं सहन कर पाए, वो महागठबंधन में चले गए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए जम्मू जिला से है। जमुई जिला से। हाँ। चिराग पासवान का जिला है। हाँ, सांसद वही है। हमारा नाम हुआ परमेश्वर यादव, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू जिला का उपाध्यक्ष है। यादव जी तो लोग तो आज महागठबंधन की रैली में जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, महागठबंधन साफ हो गया है। महागठबंधन जिसी दिन कुछ था भी जनाधार महागठबंधन का राजद का, लेकिन जिस दिन पलटू राम घुस गए उस समय से माने महागठबंधन समाप्त हो गया। अब आने वाला समय है जो भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल से राज कर रहे हैं, केंद्र में गरीब की बात कर रहे हैं। आज अमित शाह जी आने वाले हैं बाबू सभागार में, जो है हम सब। नीतीश कुमार की वजह से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार तो है ही है जड़। नीतीश कुमार का जो वोटर है वो तो सब बीजेपी का वोटर है। वो नीतीश जी का वोटर थोड़ो है। अगर नीतीश जी की अगर है क्षमता तो
चुनाव जीत के विधानसभा अकेले लड़े थे, एक सीट भी नहीं जीत सकेगा। जो मायावती का ऊपर उपयोग होता है वही बिहार में उसका हाल होगा, नीतीश का हाल हो जाएगा। नीतीश का हाल होगा। एक बात बताइए, महागठबंधन की आज रैली है, तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे, लालू यादव ऑनलाइन जुड़ेंगे, आप यादव जी हैं, ये अमित शाह के रैली में आ गए हैं। वो सब बात है कि सब अपना अपना काम करता है, पार्टी का सब लोग अपना अपना काम करता है और करना भी 24 चाहिए। में आप मोदी जी को ला रहे हैं फिर। मोदी जी 27-24 में आएंगे और 400 पार कर जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जो हाँ, कहाँ से? झाझा भाजपा नगर अध्यक्ष अब की बार 400 के पार नारे के साथ हम लोग देश के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, चिराग पासवान के एरिया से आप आते हैं, चिराग को भी मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि 25 में भाजपा अपना चेहरा देगी या किसी और दल का चेहरा? देखिए ये पार्टी कोर कमेटी बैठक करके तय करता है, वो अपने मन से कोई बोले कि वो हमको आगे कर रहा है, यो आगे कर रहा है, वैसा कोई बात नहीं। वो हमारा पार्टी जो है बीजेपी तय करता है कि कौन अच्छा है जो बिहार का बढ़िया दिशा एक दे बात सकता है। बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 38 सीट पर जीत रहे हैं, 2 में टक्कर होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 40 सीट जीतेगी। आपका दावा है 40 सीट जीतेगी। अब की बार 400 के पार नारे के साथ बिहार की 40 सीट जीतेंगे और आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम लोग तो 2 सीट से सत्ता प्राप्त करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने 2 सीट से सत्ता प्राप्त किया, इसलिए निसंदेह आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री? जी हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या केंद्रीय नेतृत्व जिन्हें घोषित करेगी उनके लिए हम लोग सब काम करेंगे। हम लोग तेजस्वी जी को ललन सिंह ने कहा है कि अगला केंद्रीय नेतृत्व का हम लोग आदेश मानेंगे। तेजस्वी यादव को 25 में कमान दिया जाएगा महागठबंधन। नीतीश जी बहला रहे हैं, नीतीश जी फिर बहला रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बहला रहे हैं। कहाँ से आए चाचा? वैशाली प्रखंड से। वैशाली से। वैशाली में भी काफ़ी मतलब चर्चा का विषय बना है, इसलिए कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जदयू के सांसद हैं, लोजपा से हैं, लेकिन उनके पति जदयू में है। क्या लगता है 24 की तैयारी में आप लोग जुटे हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ भाजपा अपने दम खम पर लड़ेगी। भाजपा में इतना स्नेह है कि वहाँ से विजय हासिल करेगी। हम लोग भाजपा के साथ हैं और हम लोग उनके साथ हैं जो भारत के और बिहार के भला। अच्छा, वैशाली जिला से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, क्या लगता है अब वो छोड़ दिए हैं? नकारात्मक हो जाएंगे। नकारात्मक हो जाएंगे जी, लेकिन आपके गठबंधन में तो आ रहे हैं। आएंगे तो उनका स्वागत है। मेरे यहाँ जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन नीतीश जी उनको भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ और सबके विकास के बारे में सोचती है, जाति पाति के भेदभाव नहीं है और निष्ठापूर्वक सरकार चला रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वह श्री रामचंद्र जी हैं और उनके आने से जो देश को भला हुआ है, देश आगे गई है। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों के नसीब में नहीं था। 24 में कितना सीट बिहार से आप लोग? 24 में 400 प्लस लेके आएंगे। बिहार से 40 में 40, 40 से 35, 36 से 35, 36 से 35 जी, मतलब जी। आप लोगों का टारगेट है। टारगेट है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 38 सीट हम जीत रहे हैं, 2 सीट में टक्कर है, भाजपा जीत जाए हम जीत जाए। देखिए, तेजस्वी जी का भी बिहार के लोग जो चाह रहा है वो तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, चूंकि आप लोग मीडिया है ना। तेजस्वी जी और नीतीश जी सब लोग जो है ना अल्टू पलटू लोग हैं, अलट पलट रहे हैं। कुर्सी के उनके पास स्वार्थ है। लेकिन मोदी जी के जो पार्टी के लोग हैं, भाजपा के जो पार्टी के लोग हैं, सबके साथ है। इनके यहाँ जाति पाति नहीं है, भेदभाव नहीं है। इस बार 400 प्लस भाजपा। जी 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 400 प्लस। देखिए, अमित शाह आज किसान समागम करने बापू सभागार पहुंच रहे हैं और तैयारियां अंतिम चरण में है। 4 बजे का वो समय होगा। इस कार्यक्रम को लेकर प्रस्तावित किया गया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं अभी से ही जुटने लगे हैं और इनका मानना है कि अब 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में जाएगी और बिहार से महागठबंधन का सफाया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।